ओ राम राम जी साराम। और क्या हो? बढ़िया होगा। क्या चल है तैयारी? बढ़िया चलती है उसे। ठीक है। चलो, मेरा नाम है नरेंद्र कुमार। आज अपनी पहली वीडियो है। ठीक है। और एक अंदर आप कंप्लीट साइंस कवर करने की कोशिश करांगा। तो एग्जाम के थ्रू करांगा। देख, किसी वैकेंसी को अभी कौन सा एग्जाम है, तो अभी फिलहाल के नजदीक में अपना जेल पर एग्जाम है, तो अपन जेल पर टारगेट लेके चलना। ठीक है। तो जेल प्राइम अब कंप्लीट सिलेबस तो अपन जल्दी करेंगे उसका, लेकिन लगभग अपन सिलेबस क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला अपना टॉपिक क्या है सिलेबस में? पहले टॉपिक भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन दे है, तो अपन भी क्वेश्चन वाइज करके देखेंगे। ठीक है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो एक पहला क्वेश्चन क्या है, मेहंदी का रचना। किसका रचना? मेहंदी का रचना। भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? पहले तो बात करें भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हुआ क्या? देखो, ये है अवस्था में परिवर्तन हो उसका, बिंगा गुणा में परिवर्तन हो उसका, वस्तु के अंदर परिवर्तन करना आप किया भी करा। ठीक है। तो भौतिक अवस्था में अगर आप कोई वस्तु के अंदर परिवर्तन करा, जिया कि जमाणु, संघनन, ठीक है, वाष्पीकरण, एकत्रण, हिमनन, आसवन, आप कोई परिवर्तन करा तो वो कैसे परिवर्तन आ जाए? भौतिक परिवर्तन आ जाए। यानी कि आप कोई भी इसो वस्तु के अंदर पदार्थ के इसो परिवर्तन करा कि जो भी सिर्फ अवस्था में परिवर्तन करा, ना कि भी गुणा के अंदर। ठीक है। तो वो कैसे भौतिक परिवर्तन। ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन की बिंगा गुणा में भी परिवर्तन हो जाए। तो जो भौतिक परिवर्तन है वो एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है, और रासायनिक परिवर्तन है जो एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। उत्क्रमणीय का मतलब वो है रिवर्स हो जाएगा, और अनुत्क्रमणीय मतलब वो है कि रिवर्स को नहीं हुआ। ठीक है। तो अब देखा मेहंदी का रचना रासायनिक परिवर्तन हुआ जी, मेहंदी का रचना भौतिक परिवर्तन को नहीं हुआ। रासायनिक परिवर्तन क्यों हुआ गुरु जी? रासायनिक परिवर्तन हुआ बेटा क्योंकि मेहंदी अपना एक बार लगावा दिन बाद पानी के अंदर भेजा तो हरी हुआ है। ठीक है। हाथा पर लगा दी, ब्यू बाद में हाथा पर जब अपना रच जाए, रच गई, तो आप बिन धो लिया तो बा अपने आप उतरे। और जिकी रचड़ी मेहंदी जी के धोगे उतार दे, बा मेहंदी दोबारा मेहंदी कौन रचा सके, यानी कि बी मेहंदी आप वापस किया भी करके बिसी मेहंदी कौन बना सका। तो ओ परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है। तो मेहंदी का रचना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। तो किन दोष ना देख रो भी मेरे मेहंदी कौन रची। ठीक है। बिंग अंदर केमिकल को फर्क हुआ है, बिंग वजह मेहंदी को रचे। एल्यूमिनियम पन्नी का काटना या उसका टूटना, या जैसी मर्जी समझ लो उस चीज को। एल्यूमिनियम पन्नी, एल्यूमिनियम शीट ले लो, तार ले लो, पन्नी ले लो, कुछ भी ले लो। एल्यूमिनियम थाने तो एक धातु है जो विद्युत की चालक है। बिन से काट दोगा, छोटी कर दोगा, आकार में परिवर्तन होगा, ना कि बिंगी अवस्था में परिवर्तन जो, ना कि बिंग गुणा में परिवर्तन। वो है तो एल्यूमिनियम विद्युत को चालक है, विद्युत को चालक ही रहेगा, बस बिंग आकार छोटा हो गया और कुछ परिवर्तन को नहीं होता। वो किसका परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। बिंग बात करा ओजोन अपघटन। ओजोन अपघटन क्यों है? अपन पता है वायुमंडल के ऊपर अपना एक परत है जो कि ओजोन परत बोला। ओजोन को सूत्र है O3, क्यों है? O3 है। तो आ किया सनलाइट जो कि सूर्य प्रकाश यूवी किरण आने लग रही है, बहुत घातक किरण है। बंग वजह वायु प्रदूषण अपने वायु के अंदर भी वायु प्रदूषण, वायुमंडल के अंदर भी वायु प्रदूषण होना, इन वजह क्या ओजोन के अंदर क्षय होने लग रही है, यानी कि एक होल बनने लग रही है। यानी कि O3 यानी जो कि O2 प्लस O में टूटने लग रही है, O2 प्लस हाफ O2 में। ठीक है। इनमें टूटने लग रही है, कोई मतलब को नहीं। ठीक है। इनमें थोड़ा सा थाने ध्यान रखना। तो ओ किस परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया, एल्यूमिनियम का कटना, और ओजोन अपघटन किस हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन। मैग्नीशियम रिबन यानी कि मैग्नीशियम भी एक धातु है, ये बात को थाने पता है। रिबन का मतलब बिंगी कोई रिबन होगी छोटी सी, और बिन वायु में आप दहन कराएंगे, यानी कि वायु के अंदर उपस्थित में जलावांगा तो जलेगी, मतलब जले बाद में बेसी कौन रहा, सीधी सी बात है। तो वो किस परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो जाएगा, रिवर्स वापस को नहीं है। ठीक है। बल्ब का जलना। अब मैं एक बात कहूं, क्वेश्चन पड़ा 8, थोड़ा सा डाउटफुल है। अगर कोई चीज जल रही है ना, अगर कोई वस्तु जल रही है यानी कि जिसका दहन हो रहा है, क्या हो रहा है? दहन। उस अवस्था में कौन सा परिवर्तन होगा? उस अवस्था में परिवर्तन होगा जी रासायनिक। कौन सा परिवर्तन होगा? उस अवस्था में होगा रासायनिक परिवर्तन। लेकिन यहां पे दिया बल्ब का जलना, आपको दिलना दिखा सर जी ये तो रासायनिक परिवर्तन है। नहीं है जी, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों नहीं है? क्योंकि बल्ब जलकर कोई नई चीज नहीं बना रहा। वो बल्ब का बल्ब ये सिर्फ रोशनी दे रहा है, कोई नई चीजें नहीं बन रही उससे। आप लाइट ऑफ करो वो बंद हो जाएगा, लाइट ऑन करो बल्ब जलने लग जाएगा, कोई नई चीज में नहीं बन रही। तो वो कौन सा परिवर्तन है? बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का जमना, बर्फ का जमना भौतिक परिवर्तन है। जल से जब आप बर्फ जमाते हो तो वो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जल में का हिमनन हो जाता है, तो वो
जल की द्रव अवस्था से उसकी ठोस अवस्था में आ जाता है, बस और कुछ फर्क नहीं होता, इतना ही फर्क होता है। बल्ब का जलना भी भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का जमना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ये दोनों भौतिक हो गए और ये हो गए रासायनिक परिवर्तन। आपको मैं एक विशेष बात बता देता हूं, देखो इसके बहुत से एग्जांपल है, जैसे कि भोजन का पचना भी कौन सा परिवर्तन है, भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन हो गया, फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन हो गया, भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है, दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन हो गया, मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों है, लेकिन उसमें ज्यादा आपको रासायनिक ध्यान रखना है, क्योंकि मोमबत्ती जलकर वो अपने जल रही है, लेकिन उसका पिघलना भी साथ साथ भौतिक परिवर्तन ही है, ठीक है। तो मोमबत्ती का जलना और पिघलना दोनों भौतिक और रासायनिक दोनों में आ जाते हैं। वो थोड़ा सा डाउटफुल आ जाता है एक बार, क्योंकि उसमें क्वेश्चन वो बना देता है एक बार, लेकिन आपको दोनों ध्यान रखने हैं। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि अगर रासायनिक परिवर्तन दिया तो आपको क्या टिक करना है, भौतिक परिवर्तन दिया तो आपको क्या टिक करना है, वो क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिपेंड करता है, मोमबत्ती वाला क्वेश्चन सिर्फ एक, ठीक है। और भी बहुत क्वेश्चन है और भी बहुत से एग्जांपल है, अपने आगे और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। अब देखो आगे बात करा, जल का नमक में घोल किसो परिवर्तन हो सकता है, भौतिक परिवर्तन हो सकता है कि यहाँ उसका गुरुजी बहुत ही जी है कि जल का नमक में घोल का मतलब है पानी के अंदर थे नमक को घोलते हो तो फिर वापस निकाल सको या कौन निकाल सको, बिल्कुल निकाल सको, पानी में उबालता जाओ, नमक अलग हो जाएगा, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, अलग हो गया। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन होगा, वो क्यों होगा, बात है कि मैं एक दिन वीडियो बनाई है मेरे चैनल पर, छोटी सी शॉर्ट्स है, देख लीजिए। के अंदर क्या होने लगा कि पहले मैं कागज की एक शीट में फाड़ के कागज वगार छूट हो गया, लेकिन बी कागज ने अगर आप बाढ़ बी राख बन जाए, क्या बन जाए, राख बन जाए, तो राख बनने की बाद में वो कागज आप वापस कागज को नहीं बना सका। यानी कि जो भौतिक परिवर्तन हुआ है वो उत्क्रमणीय प्रक्रम हुआ है, इन बात को ध्यान रखियो। और रासायनिक परिवर्तन जो किसी हुआ फिर अनुत्क्रमणीय हुआ जी, अनुत्क्रमणीय है, क्योंकि एक बार जो प्रक्रिया हो गई सो हो गई, उसे आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते किसी भी अवस्था में। इस कागज को आपने एक बार जला दिया क्या आप उसको दोबारा कागज बना सकते हो, नहीं बना सकते, बनाएंगे नहीं। लोहे पर जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। कैसे होगा, ये ऐसे होगा क्योंकि जब लोहे को अपने खुले नमी में छोड़ देते हैं तो उसके बाद में उसमें क्या बारिश की बूंदें गिरती है, जिससे क्या होती है वो O2 की उपस्थिति में इसके साथ अभिक्रिया करके जंग का निर्माण कर लेती है। इस वजह से ये भी क्या हो गया, एक रासायनिक परिवर्तन है। चांदी का काला होना, चांदी भी जब नमी में होती है तो वो काली हो जाती है, तो वो भी कौन सा परिवर्तन हो गया, एक प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाए। लोहे का चुंबक, लोहे से चुंबक बनना, लोहे से चुंबक बनना एक भौतिक परिवर्तन है। कैसे है, क्योंकि जितनी भी चुंबक बनाई जाती है वो लोहे को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर बनाई जाती है, ठीक है। वो अस्थायी चुंबक होती है, अस्थायी चुंबक होती है, उसके अपने चुंबक वाले टॉपिक में बात करेंगे कैसे क्या होता है, लेकिन वो भौतिक परिवर्तन है। कैसे कि अगर आप चुंबक को लंबे समय तक काम में नहीं लेते हो, उसे चुंबकीय क्षेत्र से बाहर रखते हो तो वापस वो लोहा बन जाती है। और अगर आप बहुत ऊंचाई से चुंबक को अगर नीचे गिरा देते हो ना तो उसके चुंबकीय गुण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, बस वो लोहा का वैसा रह जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का चुंबक, लोहे से चुंबक बनना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड ये भी भौतिक परिवर्तन है। रबड़ बैंड का मतलब है रबड़ की अगर कोई चीज बनी हुई है या रबड़ से अपने हाथों में रबड़ बैंड पहनते हैं, उसको आप खींचो, ठीक है, तो वो भी वापस उसी अवस्था में आ जाता है, वो भी कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। प्रकाश संश्लेषण ये रासायनिक अभिक्रिया है या ये रासायनिक परिवर्तन है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण ये रासायनिक अभिक्रिया कैसे है, देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पौधे होते हैं जो वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पौधों की जड़ों से वो जल ग्रहण करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और O2 सह उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। तो वापस वो प्रक्रिया रिवर्स नहीं होती, ठीक है, वो वापस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वैसे रिवर्स नहीं होती। हाँ ये रिवर्स होती है C6H12O6 प्लस O2 कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे शरीर में होती है, मिलकर क्या बनाती है CO2 प्लस H2O, ठीक है। इसको श्वसन बोलते हैं। तो श्वसन भी कौन सी विक्रिया होगी, फिर रासायनिक परिवर्तन हो गया। श्वसन होना भी रासायनिक परिवर्तन, प्रकाश संश्लेषण भी रासायनिक परिवर्तन, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बात करते हैं, एक एक करके ध्यान देखो। कोयले का दहन, कोयले का दहन, दहन का मतलब होता है जलना। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहला कि कोई भी चीज अगर जल रही है तो वो किसका परिवर्तन दर्शावा है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि कोई चीज जल गई तो दोबारा दिसित कौन रहे, ठीक है। तो कोयले का दहन भी किसो है, रासायनिक परिवर्तन है। किया है इन एक बार और देखने की कोशिश करा। देखो कोयले एक बार आप जला लियो तो राख बन जाएगी, बाद में आप दोबारा कोयले बना सकता, इम्पॉसिबल है, बनी कौन सा,
कार्बन का दहन, कार्बन भी सेम कोयले की ही बात होने लगी, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी और कुछ को नहीं बनता। दूध से दही बनना, आपका दूध दही बना सका लेकिन दही दूध वापस बना सका कदी कौन बनाए, दूध दही बना सका लेकिन दही दूध कदी कौन बना सका। तो दूध दही बनाने खातिर एक जीवाणु है, नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, वो जीवाणु प्रयुक्त हुए। भोजन का पाचन, रोटियां खा ली दिन का 8-7, शाम में फिर भूख लग जानी, वो सा रोटी कोई चक्कर है, ठीक है। तो भोजन का पाचन भी किसको है, भौतिक परिवर्तन को नहीं, रासायनिक परिवर्तन है, कंफ्यूजन हो जियो बुझी मैं तो सुबह भूख लग जाए शाम में फिर खा लिया, कोई दिक्कत कोई। श्वसन वो भी रासायनिक परिवर्तन है। गोबर गैस का निर्माण, गोबर गैस को सूत्र हुआ है CH4 जिसे बोलते हैं मेथेन, मेथेन गैस होती है ये गोबर गैस, ठीक है। तो इसका जो निर्माण होता है ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। पनीर या ब्रेड का बनना, यीस्ट नाम का जीवाणु होता है उसके द्वारा पनीर या ब्रेड का निर्माण किया जाता है, यीस्ट नाम के जीवाणु होता है उसके पनीर या ब्रेड बनाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार की किण्वन अभिक्रिया होती है। तो पनीर या ब्रेड एक बार बन जाता है तो वो दोबारा उससे आप वो चीज जहां से पनीर ब्रेड बना है उससे आप वापस वो चीज नहीं बना सकते। अंगूर का किण्वन, अंगूर के किण्वन, ठीक है, अंगूर का किण्वन का मतलब होता है अंगूर से शराब बनाना, अंगूर से शराब बनाना। ये बनाई जाती है O2 की एब्सेंस में, O2 की अनुपस्थिति में। इसके अंदर ग्लूकोज या सुक्रोज होता है उसका किण्वन करवाया जाता है जिससे कि एथेनॉल का निर्माण होता है, C2H5OH। ये होता है शराब में अल्कोहल जिसका नाम होता है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, ठीक है। उसके बाद है गोबर का सड़ना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है जिससे कि खाद बन जाती है, ठीक है। उसके बाद में फलों का सड़ना, फल एक बार सड़ जाते हैं तो दोबारा वैसे वैसे नहीं होते। उसके बाद में फलों का पकना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जैसे अपने देखते हैं कि आम सेब के जो पौधे होते हैं उस पर फिर ये लगे होते हैं फल, वो पक जाते हैं तो दोबारा वैसे के वैसे नहीं बन सकते। फलों को काटने पर उनकी सतह पर रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप क्या कीजिए, सेब को काट दीजिए, कुछ टाइम के उसके काट के रख दीजिए, उसकी सतह पर परिवर्तन हो जाएगा। तो वो भी क्या हो गया, उसने नमी के साथ अभिक्रिया कर ली। तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। साबुन, आपकी शर्ट होती है या कोई आपका कपड़ा होता है उस पर हल्दी का दाग लगा होता है, उसे आप साबुन से धोओगे ना तो वो दाग क्या होगा, लाल रंग का हो जाएगा। वो भी साबुन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। साबुन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। चूने का पानी का दूध या होना, ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। सब्जियों को पकाना, घर में अपनी सब्जियां पकाते हैं ना, वो भी रासायनिक परिवर्तन है। कैसे सब्जी एक बार आलू वगैरह एक बार उबल गए तो वो उबल गए, वैसे वैसे अपने उसको दोबारा नहीं बना सकते, ठीक है। दूध का खट्टा होना, दूध खट्टा हो जाता है तो वो दोबारा वापस दूध को अपने यूज में नहीं ले सकते, या वैसा का वैसे दूध आप उसे नहीं बना सकते। द्रवित पेट्रोलियम का दहन, द्रवित पेट्रोलियम की बात हो रही है, डीजल पेट्रोल की बात हो रही है यहाँ पे। द्रवित पेट्रोलियम वही होता है, ठीक है। तो उसको अपने दहन कर देते हैं। जैसे बाइक में तेल डलवा लिया, सामने फिर मुक गयो, सामने फिर 100 गुला लेवा 200 गुला लेवा, ठीक है। तो बिंग पर रिवर्स कॉन्कर्स कहानी, यानी कि आप बिंगो दहन कर ली, ऊर्जा बना ली, तो वापस में पेट्रोल को नहीं बना सकता। तो वो भी एक किस प्रकार है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, अनुत्क्रमणीय, ठीक है। अब मैं एक बात और बता दूं, विशेष बात थोड़ी सी ध्यान रखियो। जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, उसमें जो अभिकारक होते हैं, यानी कि पहले वाले बंध टूट जाते हैं और नए बंधों का निर्माण हो जाता है, यानी कि पहले वस्तु के गुण समाप्त हो जाते हैं और नए बंध, नई चीजें बन जाती हैं, ठीक है। तो जिसका कुछ बनती भी है टूटती भी है, तो वापस उसको उस सिचुएशन में आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते। तो उस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उन्हें बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब इसके बारे में अपने भौतिक परिवर्तन की आपको छोटी सी बात बता दें। भौतिक परिवर्तन में कुछ चेंज नहीं होता, उसमें सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होता है, वस्तु के गुणों में कोई फर्क नहीं पड़ता, वस्तु के गुण वैसे के वैसे ही रहते हैं। अभिक्रिया वो जैसे पहले कर रहा था वैसे ही करेगा, उसका जो रासायनिक संरचना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे कि वैसे सिर्फ उसके आप अवस्था में परिवर्तन कर सकते हो, स्थिति में परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है, आकार में परिवर्तन कर सकते हो, आयतन में परिवर्तन कर सकते हो, और कुछ परिवर्तन उसमें नहीं कर सकते, उसके रासायनिक गुणों में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे आप बोलते हो भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन एक बार हो गया तो उसे आप दोबारा उसको उसी कंडीशन से ला सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, ठोस को आप द्रव में बनाओगे कैसे, जैसे देखो ठोस से आप द्रव को बनाते हो तो उसको क्या करते हो आप, पिघलना, ठीक है। अब इस द्रव को आप गैस में बनाइए तो आप क्या करोगे, वाष्पीकरण। अब इस गैस को वापस द्रव में बनाइए तो आप करोगे संघनन, और इस द्रव को वापस आप ठोस में बनाओगे तो आप करोगे हिमनन। लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं आता, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट यहां से, ठोस से सीधा गैस में बदलना, इसे बोलते हैं उद्धर्वपातन। क्या बोलते हैं, उद्धर्वपातन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, उद्धर्वपातन बोलते हैं। ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है या गैस से सीधा ठोस में बदलना। एग्जाम्पल याद रख लेना, पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है बहुत बार। एग्जाम्पल मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं। एक होता है नौशादर, कपूर,
नेफ्थलीन। ये सारे मुख्यतः पूछ लिए जाते हैं पेपर में कई बार। इसमें ऊर्ध्वपातन होती है, ये ठोस होते हैं, ठोस से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, डायरेक्ट गैसीय अवस्था में। एक नॉर्मल से अपने घरों में सभी ने देखा, अपने वॉशरूम में ओडोनिल का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो वो भी एक ऊर्ध्वपातन विक्रिया से ही काम कर रही है। तो अपने रखते हैं ठोस में, लेकिन अपने जो बाथरूम होता है उसमें खुशबू आती रहती है, ठीक है, उस ओडोनिल में, यानी कि वो डायरेक्ट ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में बदल रहा है, द्रव अवस्था में वो नहीं आ रहा। उस प्रकार से ये 3-4 चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां पर अपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के टॉपिक को करते हैं कंप्लीट, ठीक है। कल अपने इसको, अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछना, कमेंट में पूछ लेना, आपको अगली क्लास में आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अगला चैप्टर अपने देखेंगे कौन सा है, मानव रोग है या धातु अधातु है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है, वो सारे अपने इसमें अगले चैप्टर में देखते हैं अभी कौन सा चैप्टर करेंगे। बाकी जो आप कमेंट में बताना सर ये चैप्टर करवा दो, अपने वही चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। समझ में आए तो भी बताना, नहीं समझ आए तो भी बताना, क्योंकि आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। और इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई चीज नहीं समझ आया, तो मैं और गहराई से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप इसमें देख लेना, जो भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही हो एक बार पूछना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, ठीक है। पहली वीडियो है, कैसा पढ़ाया है रिस्पॉन्स जरूर देना, क्योंकि जैसा आप रिस्पॉन्स दोगे, आपको एक लाइक और एक कमेंट के लिए हम ये सब मेहनत करते हैं, आपका एक लाइक ही हमारे लिए बता देता है भाई हाँ हम कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम। थैंक यू।